सर्वांग आसन, जितना भी दुनिया में आसन है सभी आसनों का राजा कहा गया है सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन हर कोई कर सकता है, छोटे बड़े वृद्ध सब कर सकते हैं। इसमें करना आपको क्या है कि आपको पीठ के बल लेट जाना है और दोनों हाथ को कमर के पास रख करके और दोनों पैरों को धीरे धीरे आगे से उठाएंगे। इसमें सबसे पहले देखिए ये तरीका है, हलासन की तरफ आ जाते हैं और पूरा हाथ पीठ के पीछे लगा करके स्टैंड की तरह उसे हम सपोर्ट देते हैं और शरीर को एकदम 90 डिग्री पर गर्दन के पास से मोड़ देते हैं। ये है हलासन, ये है सर्वांग आसन और इसी में हम हलासन भी करेंगे, लेकिन अभी हम रुकेंगे 10 से 15 सेकेंड। आप देख सकते हैं कि गर्दन के पास ये पूरा मुड़ा हुआ है, पूरा शरीर ऊपर की तरफ है। और फिर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यदि किसी को थायराइड की समस्या है, गर्दन की कोई समस्या है, तो आप इस अभ्यास को करेंगे, थायराइड आपका ठीक हो जाएगा। पैर सीधा हुआ तना हुआ है और ये आपको अंदर की तरफ करना है। ये वाला जो पैर है अंदर की तरफ खींच के रखना है और सीधा रखना है। अपने अंगूठे को देखते रहना है 5, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, इसे 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक इसी अवस्था में बने रहेंगे। लाभ क्या क्या होगा आपको? पीठ और सीधा करो बेटा। यदि माथे में दर्द है, यदि आपको माइग्रेन की समस्या है, यदि आपको नींद की कमी है, यदि आपको याद नहीं होता है पढ़ते हैं, यानी मानसिक समस्या को ठीक करने का सबसे बेहतरीन उपाय है। दूसरा अभ्यास, इसमें हम क्या करते हैं, आँखों के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, चेहरे के लिए बहुत अच्छा है, चेहरे को ग्लोइंग करने के लिए बहुत अच्छा है। आपको क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसी में देखिए हलासन कर देते हैं। इसी पैर को आप इधर गिरने दीजिए, माथे की तरफ जमीन में आने दीजिए, धीरे धीरे आने दीजिए, बहुत अच्छा, ठीक है। पसार लीजिए, खींच दीजिए, सीधा कर दीजिए पैर को, तानी पैर को आगे की तरफ, पैर को खोल दो बेटा, बहुत अच्छा। ये है हलासन का अभ्यास, बहुत अच्छा प्रैक्टिस है और इस अभ्यास को रोज करेंगे तो धीरे धीरे बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी जो अभ्यास कर रही है इसका नाम है कर्ण पीड़ासन। इस प्रकार का अभ्यास में दोनों के आपका जो घुटना है कान के पास लगा रहता है। फिर सीधा कर लो बाबू इस पैर को, धीरे धीरे आराम करके और आगे की तरफ गिरा दो। अब सर्वांग आसन करने के बाद जितना देर आप रोकते हैं पैर को ऊपर, उसका 1/4 समय आपको पैर को सीधा करके लेट के रहना होता है या खड़े होकर के रहना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप पैर को ऊपर उठाते हैं तो पूरा शरीर का ब्लड माथे की तरफ आ जाता है, विपरीत हो जाता है, और फिर जब इसको रोकते हैं तो शरीर को समान कर देते हैं और शरीर के नस नाड़ियों को, ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस में आ जाते हैं। तब जाकर के हम दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं।